हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक नए टॉपिक में साधारण ब्याज में देखेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे कुछ हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेंगे और छोटे रूप में ट्रिक के रूप में देखेंगे कि इनको हल कैसे किया जाता है। तो इसको हम हल करेंगे, मेथड से भी देखेंगे और शॉर्ट तरीका से भी देखेंगे। पहले तो हम इस साधारण ब्याज को पहले समझ लेंगे कि ये साधारण ब्याज होता क्या है। इसकी आत्मा का ज्ञान पहले कर लें तो क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें पहले ये समझना है कि साधारण रूप पे चलता है। साधारण रूप का मतलब है कि साल में एक बार जितना साधारण ब्याज पहली साल लगा होगा उतना ही साधारण ब्याज दूसरी साल, उतना ही तीसरी साल। मतलब साल में ये होता है कि जो पहली साल लगा होगा वही दूसरी साल, वही तीसरी साल, वही चौथी साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक साल का ब्याज दूसरे साल में क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज चलने लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज अलग है और साधारण ब्याज अलग है। साधारण ब्याज में हमें जो ब्याज की दर दे रखी है 10% है। मान लिया कि 10% है तो हर साल 10% के हिसाब से ही हमें ब्याज देना होगा। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या है कि पहली साल 10 दिया, फिर दूसरी साल 10% मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर उस पे ब्याज चलेगा। मतलब ब्याज पे ब्याज चलेगा चक्रवृद्धि में। और साधारण में क्या है, साधारण तरीके से मतलब प्रत्येक साल जितना दिया है दर उसी के हिसाब से चलेगा। साधारण ब्याज का एक सिंपल सा सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो प्यारे दोस्तों, मूलधन कौन सी राशि होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है या ली जाती है, तो वो होता है हमारा मूलधन। और ये दर क्या है, दर है कि हमें कितने प्रतिशत की दर से लग रहा है। जैसे गांव देहातों में हम कहते हैं कि 3 रुपया सैकड़ा, मतलब कि 3 रुपया लग रहा है ब्याज। सैकड़ा का मतलब होता है 100 में। 100 रुपया में 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से, मतलब 100 में 3 रुपया लगेगा, तो वही होती है दर। और समय सभी को पता है कि कितने समय के लिए दिया गया है, वो होता है समय। हमें ओनली एक सूत्र याद रखना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन मान लिया कि हमने 200 रुपया है, माना कि 200 रुपया का मूलधन है और हमें 10% की दर से, तो दर लिखेंगे हम 10%। और समय मान लिया कि 5 साल के लिए दिया तो समय 5 का गुणा कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा क्या, साधारण ब्याज। ये प्रतिशत का साइन हटा देते हैं तो बटे में क्या लगा देते, 100। इसके घबराना नहीं है, ये 100 क्यों लगा रहता है, ये प्रतिशत दर होती है जो हमेशा प्रतिशत में होती है। तो प्रतिशत का साइन हटाने में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो हमें ये सूत्र याद रखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये होता है साधारण ब्याज। चलेंगे अब क्वेश्चन की दुनिया में, तो अब देखेंगे कि साधारण ब्याज पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज। ये वार्षिक का मतलब होता है कि एक साल में, वर्ष में, वार्षिक का मतलब एक साल। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा कि 2 वर्ष में हमें 8000 रुपया में कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज की चर्चा है तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 8000। यही तो अभी बताया हमने कि जो रुपया दिया जाता है या फिर किसी से लिया जाता है तो वो होता है हमारा साधारण ब्याज, मूलधन। तो मूलधन गुणे दर, दर हमारी कितनी दी है 10, समय कितना दिया है 2 वर्ष का, तो 2 कर देंगे और बटे में क्या होता है 100। बस यही हो गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये 0 से 2 जीरो कट जाएंगी, 10 दूनी 20, 20 का गुणा 80 में करेंगे तो 20 का गुणा 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा 1600। ये हमें 2 वर्ष में 8000 रुपया का कितना ब्याज मिलेगा, 1600 रुपया। हमसे यही पूछा गया था कि 8000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो
1600 रुपया। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन, यदि ये वर्षों में ना दिया हो तो क्या करेंगे। अब एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नाम मात्र के हो सकता है कि नहीं आ रहे हैं, अब हमें थोड़ा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देने लगे हैं एग्जामिनर। तो कैसे कि जैसे लिख दिया 4000 रुपया का 15% वार्षिक दर से, 15% लग रहा है प्रत्येक वर्ष, तो 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 दिन का लिखा है यहाँ पे, तो हमें लगाना वही है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन तो आप सभी बोलोगे कि सर जी 4000 दिया है, तो मूलधन गुणा कितना दर हमारी कितनी दी है 15%, समय कितना दिया है 73 दिन दिया है। तो हम यहाँ पे 73 तो लिखेंगे, लेकिन दिन को हमें काहे में कन्वर्ट करना होगा, वर्ष में। दिन को काहे में, वर्ष में, मतलब एक साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हम कितना लिख लेंगे 73 बटे में एक साल में कितने दिन होते हैं, आप सभी कहोगे कि 365 दिन। 365 दिन, तो 365 का भाग दे लेंगे, मतलब ये वर्ष बन गया कि नहीं बन गया। 73 दिन दिया था, हमने 365 का भाग दे दिया तो वर्ष बन गया। और बटे में कितना होता है 100 होता है, तो 100 को भी हम कर लेंगे। बस इसको हल कर लेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0। 73 का भाग 365 में देंगे तो 3 5 15 7 5 35 1 36, 5 बार कट गया। 5 से काटेंगे 15 को तो 5 तियाम 15। 40 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, उत्तर कितना आ जाएगा 120। 40 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपया। तो 73 दिन का ब्याज कितना आ गया हमारा 120। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और आगे देखेंगे कि हमें ये और क्वेश्चन तीसरा, ये कुछ देखेंगे। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 13 गुनी हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि है, मान लिया कि 100 रुपया है और 5 वर्ष में वो कितनी हो जा रही है, 5 वर्ष में 3 गुनी, तो मतलब 300 हो जा रहा है। यदि हम कहें कि 100 रुपया की धनराशि 300 हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्याज हमें कितना मिला होगा 200 रुपया मिला होगा, क्योंकि 300 हो जा रहा है। तो ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ब्याज जुड़ जाए मूलधन में। मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। यही कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 वर्ष में कितनी 3 गुनी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा, कितने समय, टाइम पूछ रहा है, तो कितने समय में। तो हमने मान लिया कि टी वर्ष में कितनी हो जाएगी 13 गुनी। अब एक बात बताओगे आप लोग कि कोई भी चीज़ 3 गुनी होने में कितना टाइम लेगी, यहाँ समझ लेंगे थोड़ा। 1 रुपया का 3 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिल गया बेटा 2 रुपया। आप सभी कहोगे कि 1 रुपया का 3 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला 2 रुपया। हमसे पूछा जा रहा है कि 13 गुना करना है, तो 1 रुपया का 13 गुना करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 12 रुपया मिलेगा कि नहीं। तो 2 से 12 तक जाने में हमने क्या किया है 6 का गुणा, मतलब 6 गुना किया होगा। 1 रुपया में 3 रुपया हो जा रहा है तो ब्याज कितना मिला होगा, यही तो कह रहा है कि 5 साल में 3 गुना। हमने मान लिया कि हमारी राशि कितनी थी 1 थी, 3 गुना हो जाएगी तो ब्याज 2 रुपया मिलेगा। और 1 रुपया का जब 13 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा 12 गुना। तो 2 से 12 तक आने में हमने 6 गुना किया होगा। जब हम इसमें 6 गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 गुना किया गया है, तो यहाँ भी 6 गुना टाइम आएगा कि नहीं। तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 वर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि 13 गुना। फिर से समझ लो, ये जो दिया होता है ये मिश्र धन दिया होता है, ये ब्याज नहीं समझ लेना, ये क्या है मिश्र धन है। ब्याज एक कम होगा 5 वर्ष में 3 गुना। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 वर्ष में 3 गुना तो 10 वर्ष में 6 गुना।
5 वर्ष में 3 गुना, तो 10 वर्ष में 6 गुना, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 12 गुना, और फिर 5 वर्ष में हम 1 गुना और बढ़ता है तो कितना 30 वर्ष में हो जाएगा 13 गुना। साधारण भाषा में भी समझ सकते हैं, अतः इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।